माघ का महीना था। प्रयाग में मकर स्नान का मेला चल रहा था। कुछ ही दिनों बाद कुंभ स्नान था। कानपुर के श्री देव कामता दीक्षित शहर में कहीं ठहरे थे और बाबा चार चर्च लेन में निवास कर रहे थे। एक दिन शाम को बाबा स्वयं दीक्षित जी के पास पहुंचे और उनसे दूसरे दिन प्रातःकाल चित्रकूट यात्रा में चलने को कह आए। इस यात्रा में अनेक भक्तगण बाबा के साथ जा रहे थे। दीक्षित जी दूसरे दिन सवेरे ही चर्च लेन पहुंच गए। उस समय बाबा की कुटिया के द्वार बंद थे और वे भीतर किसी को बहुत फटकार रहे थे। थोड़ी देर बाद द्वार खुले और बाबा के भक्त श्री गिरीश जी बाहर आए। दीक्षित जी ने उनसे बाबा की नाराजगी का कारण पूछा। वे बोले, आज प्रातःकाल भक्तों के नाश्ते के लिए बाबा ने कल मुझसे ताजी जलेबी का प्रबंध करने को कहा था, पर मैं सेवा में ही लगा रह गया। रात्रि के 12 बजे जब मैं सोने गया तो उस समय मुझे इस बात का स्मरण हुआ, तब हो ही क्या सकता था। सवेरे उठते ही मेरी पेशी हो गई और फटकार पड़ने लगी। दीक्षित जी जब कमरे में प्रविष्ट हुए तो उन्हें बाबा बड़ी शांत मुद्रा में बैठे दिखाई दिए। बाबा ने पुनः गिरीश जी को बुलाया और अपने त के नीचे एक बड़े पैकेट की ओर इंगित करते हुए बोले, उसे निकाल कर ले जाओ। ये पैकेट ताजी और गरम जलेबी से भरा था। सबको जलेबी खिलाकर बाबा ने चित्रकूट को प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर बाबा ने दीक्षित जी से सब लोगों के रहने की व्यवस्था बनाने के लिए किसी पंडे से बातें करने को कहा। पंडे ने एक बहुत पुराने मकान में प्रबंध कर दिया और बोला कि कल आए जी, पुलिस के जाने के बाद अच्छी व्यवस्था हो सकेगी। वह आई जी के परिवार की प्रतीक्षा कर रहा था, जिनके लिए उसने एक अच्छा स्थान रोक रखा था। जो मकान उसने इन्हें दिया वह इतना जीर्ण था कि उसके एक कमरे की छत गिरने को थी। उसने इस मकान को गिराने का ठेका भी दे रखा था। सब लोगों ने उसी मकान में शरण ली और क्षतिग्रस्त कमरे में बाबा ने अकेले सोना पसंद किया। दूसरे दिन जब उस मकान में आए जी, पुलिस महोदय सपरिवार आकर बाबा के चरणों में नतमस्तक हुए तो ये दृश्य देखकर पंडे की आंखें खुली और उसे बहुत ग्लानि हुई। एक दिन बाबा मंदाकिनी के तट पर खड़े होकर जोर जोर से गोपाल नाम लेकर नदी के दूसरी ओर से किसी को बुला रहे थे। दीक्षित जी ने नदी पार के गांव वालों से गोपाल के बारे में पूछताछ की। उन्हें बताया गया कि 4 पीढ़ी पूर्व गोपाल नाम का एक ग्वाला, जिसके परिवार के लोग अभी इस गांव में हैं, कोई बाबा नीप करौरी का भक्त था और उनकी सेवा में लगा रहता था। उनकी इस बात से सब भक्तों को बाबा की आयु के बारे में भ्रम होने लगा।